हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉमर्स क्लब। ट्रायल बैलेंस का चैप्टर कंटिन्यू करते हुए आज हम करेंगे हिंट्स। इनसे आप एनेबल हो जाओगे ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, मैंने ना आपकी बुक में देखा 14.4 नंबर पेज पर लिखे हुए हैं सारे हिंट्स, लेकिन कुछ इसमें एडिशनल चीज़ें भी मैंने डाली है जो मुझे वहाँ नहीं दिखी। एंड हो सकता है न्यूमेरिकल्स में भी कवर हो, वैसे ये भी आइटम्स होती हैं जो वहाँ नहीं लिखी हुई। अच्छा, एक चीज और है, आपने जब भी ट्रायल बैलेंस बनाना है इनको एक बारी देख लेना है, फिर बनाना है, फिर धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो जाएगी देन यू विल बी एबल टू डू इट विदाउट सीइंग देम। ठीक है, मेरे को वैसे ही दिमाग में थॉट है तो मैंने कहा शेयर कर लूं। अकाउंट्स एक ऐसी चीज है ना विच कैन नॉट बी रिमेंबर्ड, ये हमेशा प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है, तो आपने ओवर द पीरियड जब भी ये चैप्टर करना है एक बारी रीड कर लिए सो दैट प्रैक्टिस रहे। क्विकली चलते हैं रूल्स पे। फॉर्मेट आपको पता है, तो कौन सी आइटम्स डेबिट साइड पे अपीयर होंगी, कौन सी आइटम्स क्रेडिट साइड पे अपीयर होंगी बताऊंगा। परचेजेस लिखी होगी ऑलवेज डेबिट, सेल्स लिखी होगी ऑलवेज क्रेडिट, रिटर्न इनवर्ड्स ऑलवेज डेबिट, रिटर्न आउटवर्ड्स ऑलवेज क्रेडिट। अब रिटर्न इनवर्ड्स और आउटवर्ड के बीच में क्वेश्चन मार्क है। ये क्वेश्चन मार्क इसलिए है कि आपने कमेंट करके बताना है कि रिटर्न इनवर्ड्स को और क्या कहा जाता है, क्योंकि जरूरी नहीं है रिटर्न इनवर्ड्स लिखा हो, इसका कोई और नाम भी लिखा हो सकता है, पर आपको पता होगा कि वो रिटर्न इनवर्ड्स ही बोल रहा है तो ये आप कर पाओगे। द थर्ड इज इनपुट जीएसटी। अब इसमें सेंट्रल, स्टेट और आईजीएसटी जो भी है वो इंटरस्टेट वाला वो आपने लेना है। आउटपुट जीएसटी हमेशा क्रेडिट साइड पे लेना है, इनपुट जीएसटी हमेशा डेबिट साइड पे लेना है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, पे अटेंशन। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड पे लेना है। व्हाट, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है इस पे स्टार लिखा हुआ है, देखो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता। ठीक है, और उसके आगे वर्ड लिखा होता है नॉट एडजस्टेड, तो नहीं लेना है। लेना कब है, जब एडजस्टेड परचेज गिवन हो, और एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला आप देख लो क्या होती है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, वो भी नेट परचेजेस बताई हुई है, परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अगर ऐसे इस फॉर्म में दिया गया तो हम उसको ट्रायल बैलेंस में लेंगे। अब बात कर लेते हैं एसेट्स की। ये प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, लैंड एंड बिल्डिंग्स, मोटर कार, गुडविल, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, इवन बिल रिसीवेबल, ऑल विल बी टेकन ऑन द डेबिट साइड। अगर मैं क्रेडिट साइड की बात करूं तो यहाँ पे एसेट्स डेबिट हुए, लाइबिलिटीज क्रेडिट होंगी। कैपिटल अगेन क्वेश्चन मार्क, आप लोग कमेंट करके बताओ, बिकॉज मैं बहुत बारी बता चुका हूं अपनी वीडियोस में। ये कैपिटल कौन सी कैपिटल है मुझे आपने बताना है, हिंट मैं दूंगा कि वो लाइबिलिटी बन गई। ठीक है, लोन्स जो हमने लिए हुए हैं, क्रेडिटर्स, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, बिल्स पेबल हो गए। नेक्स्ट वी कम जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट्स हैं, और यहां वो डेबिट होंगे, और जो इनकम्स एंड गेन्स हैं वो क्रेडिट होंगे। ठीक है, ड्रॉइंग्स विल बी डेबिटेड एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर हमने बैंक से कोई ओवरड्राफ्ट ले रखा है तो वो क्रेडिट साइड पे आएगा। डेप्रिसिएशन डेबिट, ठीक है, और डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट, इसके सामने डिस्काउंट अलाउड डेबिट। अब डिस्काउंट पे फिर मैंने स्टार लगा रखा है, इसमें मैं बता देता हूं, इसमें मैंने पूछना नहीं है आपसे क्योंकि ये मे बी यू नो और यू डू नॉट नो। देखो डिस्काउंट वर्ड अगर लिखा आता है, अगर तो डिस्काउंट अलाउड लिखा है पता ही है हमने डिस्काउंट दिया तो एक खर्चा हुआ है डेबिट, अगर डिस्काउंट रिसीव्ड है तो पता ही है इनकम है, लेकिन अगर सिर्फ डिस्काउंट वर्ड लिखा आ रहा है तो आपने हमेशा उसे डेबिट करना है, याद रखना है ये बात। ठीक है, उसके बाद देखो एक टर्म आ रही है एक्रूड इंटरेस्ट, ऐसा इंटरेस्ट जो हमने अर्न तो कर लिया है बट हमें अभी रिसीव नहीं हुआ, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड डेबिट साइड। प्रीपेड एक्सपेंस, कोई ऐसा एक्सपेंस है जो हमने प्रीपे कर दिया है, ये किन सूरतों में होता है, देखो हम चलते हैं फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। अब मान लीजिए आपने एज ऑन 31 मार्च आपने अगले 6 महीने का टेलीफोन बिल पे कर दिया, तो वो आपके नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के लिए प्रीपेड एक्सपेंस बन गया, राइट। ओके, उसके बाद आ जाता है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स,
बैड डेट्स और उनका प्रोविजन के बारे में मैंने बताया हुआ है वीडियो में, ये हमेशा क्रेडिट होगा। अच्छा, एक लास्ट बात जो इंपॉर्टेंट है, अगर वर्ड लिखा आ जाए कस्टमर, तो आपने क्या समझना है उससे हमने ये समझना है कि वो हमारे डेटर की बात कर रहा है, ठीक है। अब अगली वीडियो में न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाने हैं। आप इसकी भी एक स्क्रीनशॉट ले लेना, बुक में भी दिए हुए हैं, कुछ एडिशनल आइटम्स दिए हुए हैं। बाकी एक एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा, और उसके बाद भी अगर आप में कोई प्रॉब्लम आती है, आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो आप मुझे मेल कर सकते हो, क्वेरी कमेंट कर सकते हो। देखो, मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी होती है, मेरी मेल आईडी भी होती है। अंत में मैं हमेशा बोलता हूँ, रोड टू इम्प्रूवमेंट इज नेवर एंडिंग एंड देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। वर्क हार्ड, ऑल द बेस्ट, बाय फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।